स्टूडेंट्स, मैं आज आपको डिटरमिनेंट से आगे थोड़ा सा लेके चलता हूं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में। माइनर्स MINORS, माइनर्स, इसका जो हिंदी अर्थ है, क्योंकि आप लोग हिंदी किताब में पढ़ेंगे, तो वो होता है उपसारणिक। और जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है कोफैक्टर्स। आज इन दो के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, माइनर्स और कोफैक्टर्स। ये सी है, COFACTORS, कोफैक्टर्स। इसका जो हिंदी अर्थ है सहगुणनखंड। कोफैक्टर्स को बोलते हैं सहगुणनखंड। जैसे आप जानते हैं ना, किसी के आगे को लग जाता है तो उसका सह शब्द से अर्थ आता है हिंदी में, है ना। जैसे कॉपरेशन बोलते हैं ना, कॉपरेशन तो मतलब सहयोग, है ना। ऐसे ही फैक्टर्स का मतलब आप जानते ही हैं, फैक्टर्स का हिंदी अर्थ होता है गुणनखंड। और उसके आगे एक शब्द लग गया को। जैसे हिंदी में शब्द विच्छेद, संधि विच्छेद होते हैं। सो संधि विच्छेद में आप लोग जानते हैं कि अलग अलग शब्दों से दो शब्द बन जाते हैं, दो शब्द से एक शब्द बन जाता है। तो क्या है शब्द? को फैक्टर। दोबारा लिखूं, COFACTOR। तो फैक्टर का मतलब गुणनखंड, है ना। ध्यान रखना, ये FAC है, यहाँ पे FACTOR। तो फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड। और को का मतलब सह, तो सह गुणनखंड को फैक्टर का मतलब। और माइनर का मतलब उपसारणिक। तो यानी कि सारणिक डिटरमिनेंट तो है, लेकिन जिसके आगे उप लग जाता है तो वो उससे साइज में छोटा हो जाता है। साइज का अर्थ होता है उसके ऑर्डर से, है ना। तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है। तो अब जरा इन्हीं चीजों पे मैं आपको कुछ समझाने की चेष्टा करता हूं, आप इसको समझिए। कोफैक्टर्स, और कुछ किताबों में कोफैक्टर्स को सहखंड लिख दिया गया हो तो आप परेशान मत होना। क्या लिख दिया गया हुआ उसको? कोफैक्टर्स को सहखंड। कुछ किताबें इस तरीके से भी लिख देती हैं, सहगुणनखंड को सहखंड भी लिख देती हैं। तो आप इसमें अलग महसूस ना करें। तो आप जरा समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम सब लोग ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ मैट्रिक्स के अंतर्गत रहे हैं, लेकिन हेल्प हमें जो लेनी पड़ रही है वो एक्चुअली में डिटरमिनेंट की लेनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये जो उपसारणिक और जो कोफैक्टर हैं, ये होते डिटरमिनेंट के हिस्से हैं। बात को समझिए। उपसारणिक और कोफैक्टर्स ये सब डिटरमिनेंट के हिस्से हैं, और हम इसका जो प्रयोग है वो डिटरमिनेंट की सहायता से ही निकालेंगे इनको, लेकिन मैट्रिक्स में इसको पूरा करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है। मैं डिटरमिनेंट शब्द हटा दे रहा हूं, आप कहेंगे आप डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं, मैं मैट्रिक्स शब्द यूज कर ले रहा हूं। जैसे कि कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है A, और रो वाइज है वो 1 2 3 -2 4 5 0 -3 6। ये आपकी एक मैट्रिक्स है। आपने बना दिया इसका डिटरमिनेंट। तो मैंने बताया था डिटरमिनेंट इस तरीके से, दो पैरेलल लाइन के बीच में A लिख देते हैं, इसको डिटरमिनेंट A पढ़ेंगे। पूरा शब्द बोलना होता है डिटरमिनेंट A। मॉड A इसको कदापि नहीं बोला जा सकता है। अब ये डिटरमिनेंट बन गया आपका, दीजिए कुछ नहीं है, ब्रैकेट बदल जाता है, उसी को फिर आप ब्रैकेट के हिसाब से ही डिटरमिनेंट बोल देते हैं। -2 4 5, और ये हो गया 0 -3 6। अब देखिए इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। इसका जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3×3, और डिटरमिनेंट का ऑर्डर भी 3×3 क्योंकि स्क्वायर है। तो डिटरमिनेंट के ऑर्डर को हम सिंगल नंबर से बोल देते हैं।
तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका ऑर्डर 3 है। तो हम जब बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है तो वो 3/3 अंडरस्टूड होता है। तो इसमें जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 9 है। गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं आपको पहले भी मैट्रिक्स में बता चुका हूं कि एलिमेंट्स की संख्या इन दोनों का गुणा करके प्राप्त की जा सकती है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9, ठीक है ना। अब बात करता हूं माइनस की। माइनस में थोड़ा सा अटेंशन रखिए। माइनस, जितने एलिमेंट हैं उतने ही माइनर होंगे। क्या कहा मैंने? जितने एलिमेंट हैं उतने ही माइनर होंगे, यानी जितने एलिमेंट हैं उतने ही उपसारणिक होंगे। हर एलिमेंट का एक माइनर होगा, ठीक है ना। अब जैसे ये 1 है, ये एलिमेंट 1 है, तो 1 का माइनर जिस रो में और जिस कॉलम में 1 आ रहा है उसको हटा दीजिए, तो जो बचेगा उसके जो डिटर्मिनेंट है वह माइनर कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 4 5 -3 6। ये माइनर हुआ 1 का डिटर्मिनेंट। जब आप खोलते हैं तब आपने ऐसे ही करके देखा होगा। अब जैसे कोई मुझसे कहे कि इस -3 का माइनर क्या होगा, -3 का माइनर, तो -3 जिस रो में आती है, -3 जिस रो में आती है और जिस कॉलम में आती है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो -3 किस रो में आ रही है? इस रो में आ रही है, ये हटा दिया। और किस कॉलम में आ रही है? उस कॉलम को आप हटा दीजिए। अब जो बचा वो -3 का माइनर कहलाएगा। क्या बचा आपके पास? 1 -2 3 5। ये -3 का माइनर हो गया। अब कोई आपसे कहे कि 5 का माइनर बताइए, ये जो एलिमेंट है 5, इसका माइनर बताना है, तो 5 का माइनर, तो जो 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है उसके जो माइनर होते हैं वो 2/2 के डिटर्मिनेंट होते हैं, उपसारणिक, छोटे साइज में छोटे डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब इस 5 का माइनर देखना है, तो 5 जिस रो में आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो सेकंड रो में आ रहा है, तो देखिए सेकंड रो मैंने यहां से हटा दी, इसको दबा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए मैंने बिल्कुल कागज रख के दबा के दिखा रहा हूं। और जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को भी हटा दिया। अब आपको क्या दिख रहा है? इसमें जो दिख रहा है वो माइनर है। क्या हो गया? 1 2 0 -3। ये 5 का माइनर हो गया। इसी तरीके से आप जिसका चाहें उसका माइनर निकाल सकते हैं। कोई आपसे कहिए इस 3 का माइनर बताइए। ये जो 3 है, ये जो एलिमेंट है ये किस पोजीशन पे है? ये 1 1 पोजीशन पे है, ये 1 2 पोजीशन पे, ये 1 3 पोजीशन पे। अब मैं कहूं कि मुझे कोई 3 का माइनर जानना है, तो 3 का माइनर क्या हो जाएगा? जिस रो में है, तो फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो हटा दी। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, आपको थोड़ा ना करना है ऐसा। और जिस कॉलम में है उस कॉलम को, वो तो हम अपने अंदाज से यूं करके दबा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये -2 0 4 -3। ऐसे ही बहुत सारे माइनर निकाले जा सकते हैं। मैंने 4 माइनर आपको बता दिए कि ये माइनर क्या होते हैं। तो माइनर क्या है? बेसिकली एक साइज में छोटा डिटर्मिनेंट है। ध्यान रखिएगा, माइनर हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है ना। माइनर जो होते हैं वो हर एलिमेंट के अलग अलग निकाले जाते हैं। तो जितने एलिमेंट उतने ही माइनर। कितने एलिमेंट है? 9। माइनर ऐसे कितने निकलेंगे? 9। मैंने 4 निकाले, 5 अभी और बाकी हैं। हर एलिमेंट का मैंने अलग अलग दिखा दिया है आपको। अब बात आती है कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। यदि आपकी समझ में माइनर आ रहा है तो कोफैक्टर बहुत आसान है निकालना। देखिए कि कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मैट्रिक डिटर्मिनेंट होता है उसमें एक जो चिन्ह होते हैं उनका कुछ
निश्चित क्रम होता है, पहला प्लस पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसके चिन्ह होते हैं। ठीक है ना, कल मैंने आपको बताया भी था कि इनके जो चिन्ह होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स से फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने हटा दिया। मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बने, ये मेरा कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे बना दिए मेरा डिटर्मिनेंट A। अब आप इसके सफिक्स देखिए, सफिक्स क्या है कि जो पोजीशन दिखाती हैं, ये जो नंबर है ये सफिक्स कहलाता है। जैसे मैं लिखता हूं ना A11, तो ये जो 11 लिखा हुआ है ना, ये सफिक्स दिखाता है, जिसमें पहला रो और दूसरा कॉलम का प्रतीक है। अब इन दोनों सफिक्स का योग करिए, कितना हुआ, इवन नंबर, 2 आएगा इन दोनों का योग, और ये इवन नंबर है, तो जहां इनका योग इवन होगा वहां प्लस होगा, और जहां इनका योग ऑड होगा वहां माइनस होगा। तो A11 यानी इसका योग इवन आ रहा है तो ये प्लस का होगा, 1 2 3 आ रहा है माइनस का होगा, 1 3 4 आ रहा है तो ये प्लस का होगा, 2 1 ये 3 आ रहा है तो ये माइनस का होगा, 2 2 ये 4 आएगा तो यहाँ प्लस होगा, 2 3 या 5 तो ये माइनस, 3 1 इनका योग किया 3 1 यानी कि 4, 3 + 1 तो यह प्लस आएगा, 3 2 का योग करें तो 3 + 2 5 तो यह माइनस, 3 3 यानी कि 6 इवन तो यह प्लस। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो AIJ हैं इनमें I + J इवन है तो प्लस, और I + J का मान ऑड है तो माइनस। डिटरमिनेंट के अंदर जहां AIJ में ये जो प्लस माइनस है वो इसके हिसाब से निर्धारित होते हैं। AIJ इनका योग यदि इवन है I + J का तो प्लस का चिन्ह, और I + J का ऑड है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, आप इस तरीके से ध्यान रखिए। तो कोफैक्टर्स जो होते हैं बेटा वो कोई अलग से नहीं है, इन माइनर्स के आगे ही यदि हम चिन्ह लगा दें, प्लस जिस पोजीशन का है, जिस एलिमेंट का है, और वो जो एलिमेंट है वो इसमें किस पोजीशन पे आता है, प्लस या माइनस की पोजीशन पे आता है, तो हम ये कह देते हैं कि वही माइनर्स को फिर हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। अब जैसे ये 1 है तो हमने 1 का क्या निकालना है, कोफैक्टर। 1 का कोफैक्टर है ना, तो 1 का कोफैक्टर क्या है, तो 1 का माइनर क्या है, 1 का माइनर ये आप देख रहे हैं ना, 1 का माइनर क्या है, 4 5 -3 6, ठीक है ना। अब इसके आगे आप वो चिन्ह लगा दीजिए, तो किस पोजीशन पे है 1, प्लस की पोजीशन पे, तो यह प्लस का चिन्ह रहेगा। प्लस तो जनरली लिखते नहीं है लेकिन मैंने लिख के दिखा दिया है, तो ये प्लस का चिन्ह रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कल मैंने बताया था ना इस तरीके से, फर्स्ट ये होता है और सेकंड मल्टीप्लाई आप इसको करते हैं और माइनस, यानी कि पहले जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन पहले होगा मेन डायगोनल के एलिमेंट का, माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 माइनस 5 दिया 15, लेकिन क्या का चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस के 15। अब इनको आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 39। तो अब यहां पे जो 1 का जो माइनर है इसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू के आगे हमने चिन्ह के हिसाब से ही हम उसको कह देते हैं, उसी माइनर को फिर हम लोग कोफैक्टर बोलने लगते हैं। अब जैसे ये -3 है, -3 का कोफैक्टर, तो पहले -3 है क्या मेरा, 1 3 -2 5, ये ना।
अब -3 मेरा किस पोजीशन पे आता है देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस और माइनस की पोजीशन पे आता है, आ रहा है ना। तो इसके आगे मैंने क्या चिन्ह लगा दूंगा, माइनस का। देखिए बात वही है, इस समय इसको हम विदाउट साइन है तो माइनर कह रहे हैं, विद साइन है चिन्ह सहित आ रहा है तो इसको हम लोग इसी माइनर को कोफैक्टर बोल देते हैं। तो माइनस का चिन्ह आगे ही रहेगा। अब आप अंदर को सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 रहेगा, माइनस 3 का -2 से होगा तो कितना हो जाएगा, -6। तो कितना आया रिजल्ट, 5 + 6 दैट इज -11। अब आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर, अब जैसे इस 5 का ही मुझे 5 का माइनर तो मैंने निकाल के रख दिया है जब माइनर समझा रहा था, अब इस 5 का मैं कोफैक्टर कहूं, पांच का कोफैक्टर, तो 5 मेरा किस पोजीशन पे है देख लें। तो ये पोजीशन वैसे यदि मैं A11 की तरह से कहूं तो ये जो 5 है मेरा, वो देखिए आप A23 पे आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो A23 पोजीशन पे आ रहा है, तो 23 का मतलब ऑड हुआ, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा इसके आगे, माइनर वही रहेगा 1 2 0 -3, माइनस का चिन्ह, और अंदर वाले को आप सॉल्व कर दीजिए। तो 1 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और ये 0 से गुणा होगा तो -0, तो ओवरऑल रिजल्ट आया आपका 3। ये इसकी वैल्यू आ गई 5 के कोफैक्टर की। तो ध्यान रखिए माइनर और कोफैक्टर में बस जो बेसिक डिफरेंस है वो उनके आगे लगने वाले चिन्ह का अंतर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। माइनर और कोफैक्टर लगभग एक जैसे ही लगते हैं, बस उनके आगे जो लगने वाला चिन्ह है वही इन दोनों में अंतर कर देता है कि ये हमारा कोफैक्टर है और ये हमारा माइनर है। तो मुझे लगता है कि आप और माइनर निकाल के देखेंगे और कोफैक्टर निकाल के देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि कोफैक्टर क्या होते हैं और माइनर्स और क्या क्या होते हैं, ये आपकी समझ में आएगा। अब बेटा एक टॉपिक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, एडजॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझें। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एडजॉइंट, ADJOINT, एडजॉइंट, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमेशा मैट्रिक्स का होता है, ध्यान रखना, एडजॉइंट हमेशा मैट्रिक्स का होता है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा स्क्वायर ही होगी और किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं निकलता या निकाला नहीं जा सकता है। तो एडजॉइंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। मैं हिंदी इसलिए लिख दे रहा हूं, आप अपनी किताब में इसको हिंदी में ही देखेंगे तो हिंदी लिख दिया है मैंने इसका। बोलिए आप लोग एडजॉइंट, क्योंकि जितना भी जो नाम वगैरह हैं, जो मैथमेटिकल वर्ड्स हैं, आप उनको इंग्लिश में ही बोला करें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हम लोग क्या निकालना है, एडजॉइंट, किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ध्यान रखिए मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है। तो ये बड़ा एक आसान चीज है और आप इसको बड़ा इजीली देखें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बेटा मैं आपको एडजॉइंट समझा रहा हूं एक एग्जांपल से, और वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ध्यान रखिए जो एडजॉइंट होता है किसी मैट्रिक्स का, वो भी एक मैट्रिक्स है। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं इस बात को, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स होती है जो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होती है। समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। सबसे पहले देखिए आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी गिवन, ये मैं स्टेप लिख रहा हूं कुछ, गिवन मैट्रिक्स ये आपको दी जाएगी। आप क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे मैट्रिक्स के, हर एलिमेंट के।
लिख दे रहा हूं फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, है ना। ये तो कोई मैट्रिक्स 3x3 की है तो उसके 9 कोफैक्टर होंगे। सबसे पहले आपको ये दिया जाएगा, ये आप निकालेंगे, फिर क्या करेंगे आप कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स बनाना। क्या किया आपने, सबसे पहले सभी कोफैक्टर्स निकाले और जिस जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसको उसी स्थान पर रख दिया, मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स का आप कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, कौन सी, जो कोफैक्टर से बनी है। लिख दे रहा हूं, जो कोफैक्टर्स से बनी है। ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, तो बड़ा आसान है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। ये कोई मैट्रिक्स है, ये गिवन है, ये दी जाएगी आपको 1 0 2 2 1 0 3 2 1। ये मैट्रिक्स आपको दी गई है। पहला स्टेप ये पूरा हो गया। सेकंड स्टेप क्या है आपका, किनके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें। तो हम लिख दे रहे हैं, सभी के एक एक का कोफैक्टर निकालेंगे हम। तो कोफैक्टर ऑफ वन का मतलब ये कौन सी पोजीशन पे है, यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं A11 पोजीशन पे है। अब इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। आपको जब सवाल करेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बस लिखने के लिए बता दिया। A11 पोजीशन पे है ये हमारा। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा बेटा रे, 1 0 2 1। इसकी वैल्यू निकाली, क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 0 दैट इज 1। अब इसके आगे देखिए चिन्ह प्लस का रहेगा, तो लगाते नहीं है, छोड़ दिया। अब ऐसे ही कोफैक्टर, इसको मैंने A11 कह दिया, कैपिटल A11। इसको मैंने कह दिया कैपिटल A12, यानी इस वाले एलिमेंट का। देखिए एलिमेंट 0 हो सकता है, कोफैक्टर 0 हो ये जरूरी नहीं है। हमें तो जो कोफैक्टर निकालना है वो एलिमेंट का निकालना है। तो कोफैक्टर ऑफ 0 दैट इज कौन सी पोजीशन पे है ये, A12। और देखिए कोफैक्टर किसका निकाल रहे हैं, A11 का। उसको कोफैक्टर के मान को मैंने कैपिटल A11 से दिखा दिया। कोफैक्टर किसका निकाल रहे हैं हम, 0 का। वो किस पोजीशन का है, A12 का। तो उसके मान को मैंने A12 यहां कैपिटल से लिख दिया। अब देखिए यहां कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह आएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 2 3 0 1। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा -2, ये तो 0 में चला जाएगा। इसी तरीके से बेटा A13 का मतलब वो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 2, यानी कौन से एलिमेंट का, 1 3 वाले का। पोजीशन चिन्ह क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस तो हम लिखेंगे ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 3 1 2। सॉल्व करें तो 4 - 3 दैट इज +1। ऐसे ही बेटा कोफैक्टर निकलेगा इस 2 का, इसको हम कहेंगे A21। कोफैक्टर ऑफ 2। देखो ये वाला 2 ये वाला है, ये वाला 2 2 1 का है। तो ये कौन सी पोजीशन का, A21। उसके कोफैक्टर को मैंने दिखा दिया A21।
तो अब इसकी वैल्यू कौन सी, प्लस, प्लस के बाद या माइनस, अब ये माइनस से आएगा तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 0 2 2 1। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस का चिन्ह, 0 से 1 का गुणा तो 0 और फिर 2 से 2 का गुणा -4, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस की 4। अब कोफैक्टर ऑफ 1, ये वाला 1, ये कौन सी पोजीशन का है, A22, तो मैंने इसको A22 लिख दिया। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए। अब A22 का मतलब माइनस प्लस पोजीशन पे आएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 3 2 1, है ना। कोफैक्टर ऑफ 1 का मतलब इसका, तो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटाना था, यानी किसमें, इसमें, इसको हटाना है पूरी रो को और इस कॉलम को, तो क्या बचेगा 1 3 2 1, इस तरीके से। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 1 -6 दैट इज -5। अब निकलेगा बेटा कोफैक्टर, थोड़ा नीचे कर दूं, कोफैक्टर ऑफ 0 दैट इज कौन सी पोजीशन का है, 2 3। ये देखिए, ये ब्रैकेट में जो लिखता चल रहा हूं ये आपको नहीं लिखना है, इसे आप लिख सकते हैं। कौन सी पोजीशन का है, माइनस प्लस माइनस, या इनका योग करके देख लो, 2 3 5 आ रहा है तो निश्चित रूप से चिन्ह माइनस का आएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे ये वाली रो हट जाएगी पूरी और ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा 1 3 0 2 1 3 0 2, और इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2। अब आएगा बेटा इस 3 के लिए, तो कोफैक्टर ऑफ 3 कौन सी पोजीशन पे है, 3 1, यहां मैंने लिख दिया A31, चिन्ह 3 और 1 4, प्लस का चिन्ह आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0 2 1 0। आप समझ गए होंगे इसका मान कितना आएगा, 0 -2 दैट इज -2। अब आएगा A32, यानी कि 32 वाले एलिमेंट, यानी कि कोफैक्टर ऑफ 2, है ना। अब मैं ये ब्रैकेट का नहीं लिख रहा हूं, अब वो क्या आएगा 3 2 यानी कि 5, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा, और नंबर आ रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी 1 2 और 2 0, 1 2 2 0, इसके लिए निकालना है। तो ये तो पूरी रो चली गई, ये पूरा कॉलम चला गया, तो 1 2 2 0। तो इसका जो मान है वो कितना आएगा बेटा, रे देखें, माइनस का चिन्ह रहेगा, 1 का 0 से गुणा होगा और 2 का 4 से, माइनस के 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस की 4। अब लास्ट में आया बेटा आपका, अब मैं ब्रैकेट में लिख के नहीं दूंगा, हाँ अब बेटा रे, अब हमें कोफैक्टर किसका निकालना है, 3 3 का, लास्ट एलिमेंट का। तो कोफैक्टर ऑफ 1 यहां लिख दे रहा हूं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, 3 2, ये एलिमेंट है वो है लास्ट 3 3, तो उसका करस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया यहाँ A33। आपको ये A11 वगैरह कुछ नहीं लिखना है। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 3 6, या यहां से देख लो 3 और 3 6 हो रहा है, चिन्ह प्लस का रहेगा, क्या आएगा इसमें 1 0 2 1। ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 1 1 से 1 का गुणा और -0 दैट इज 1। तो अब हमने ये क्या किया कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, है ना। अब क्या करेंगे, हम कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैं अगले पेज पे लिखूंगा इस चीज को, सबको दिखाता चलूंगा। पहले चलो इस पे लिख दे रहा हूं आपको ताकि दिखता रहे। क्या लिखेंगे हम, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स।
ठीक है ना। तो मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया, आप चाहे नाम दें या ना दें। तो क्या होगी, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स। मैंने कहा सबसे पहले आपको कोफैक्टर फाइंड करने हैं, गिवन मैट्रिक्स है कोफैक्टर, उसके बाद कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स बनाना। तो कोफैक्टर से हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो जो जिस पोजीशन पे है उसका मान लिखेंगे। तो A11 पोजीशन यानी 1 का एलिमेंट का कोफैक्टर 1, उसके बाद 12 वाले का -2, उसके बाद 13 वाले का 1, उसी पोजीशन पे जिस एलिमेंट का जो जिस पोजीशन पे उसको कोफैक्टर का मान उसी पोजीशन पे रखना है। 21 वाले की वैल्यू 4, 22 वाले की वैल्यू, ये 22 वाला है, इसकी वैल्यू कितनी है -5, फिर 23 वाले की वैल्यू -2, 31 वाले की वैल्यू -2, 32 वाले की वैल्यू +4 और 33 वाले की वैल्यू 1। देख रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाई। अब इस मैट्रिक्स का हम कर देंगे ट्रांसपोज। देखिए अब इस मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो बड़ा आसान है, ट्रांसपोज हो जाएगा। आप देखिए मैंने उसको जस्ट ऊपर रखा हुआ है, तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो 1 -2 1। अब ये जो रो है 4 5 -2 ये हो जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो गई -5 -2। ये वाली जो रो है ये कॉलम में आ जाएगी -2 4 1। सबसे पहले क्या करना है, सभी एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर्स निकालना है। देख लीजिए मैट्रिक्स दी गई है, सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, साइज के छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स होते हैं हर एलिमेंट का अलग अलग। तो जितने एलिमेंट हैं उतने ही कोफैक्टर्स निकलेंगे। कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोफैक्टर निकले। इन्हीं कोफैक्टर से हमने क्या किया, मैट्रिक्स बनाई। तो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकला है और जो जहां स्थित है उसको वहीं लिखा। जैसे 1 का जो कोफैक्टर है वो 1 आया था, 1 लिखा। इस 0 का कोफैक्टर क्या है, -2। तो 0 किस पोजीशन पे है, 1 2 पे, तो 1 2 पे -2। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को हमने लिख दिया, तो मैट्रिक्स बन गई। इसी मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया बेटा रे, ट्रांसपोज। ठीक है ना। तो अब इसको इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ए। इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स बनी उसी मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए बोला जाता है। तो जो एडजॉइंट ए है वह कोफैक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है कोफैक्टर्स में। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप करके देखिए, और इसके आगे की चीज फिर मैं अगली वीडियो में दूंगा।